सोचिए, एक बारिश, क्या वो सिर्फ पानी हो सकती है या फिर तकदीर? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है विश्वास की, शक की और एक ऐसी तूफानी रात की जिसने एक परिवार की दुनिया ही पलट दी। ये शब्द हैं चक्रवर्ती के, और इन शब्दों में जो निराशा और लाचारी है ना, वो साफ झलकती है। और बस यहीं से हमारी कहानी का आगाज होता है। तो कहानी है रामापुर गांव के, जहां मानसून समझ लीजिए एक कहर बनकर टूटा था। लगातार बिना रुके इतनी मूसलाधार बारिश कि नदी नाले सब उफान पर थे। और इसी सब के बीच चक्रवर्ती और उसकी पत्नी शांभवी का कच्चा सा घर बस गिरने को ही था। और हालात सच में बहुत ज्यादा खराब थे। सोचिए, खेत का सारा बीज पानी में बह गया और साथ ही साथ उनकी सारी जमा पूंजी भी। और वो जो छत से पानी टपक रहा था ना, वो पानी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उनकी उम्मीदें, उनकी किस्मत बूंद बूंद करके पिघल रही हो। तो इसी घोर निराशा और अंधेरे के माहौल में अचानक दरवाजे पर एक बैलगाड़ी आकर रुकती है। कौन थे ये? ये थे तूफान में फंसे बिन बुलाए मेहमान, शांभवी का भाई सुब्बा रायडू और उसकी पत्नी पार्वती। अब इनके आते ही ना घर का पूरा माहौल ही बदल गया। मतलब एक तरफ शांभवी थी जो अपने भाई भाभी को देखकर खुश थी, उनकी फिक्र कर रही थी, और दूसरी तरफ था चक्रवर्ती, जिसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी साफ साफ दिख रही थी। और बस यहीं से एक नए टकराव की नींव पड़ती है। देखिए, मेहमान और मेजबान के बीच का जो फर्क था ना, वो बहुत जल्दी सामने आ गया। जो पार्वती थी वो शहर में पली बड़ी थी, उसे ये टपकती छठ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और तो और जब उसे पीने के लिए गरम कांजी दी तो उसने नाक मुंह सिकोड़कर गुड़ वाले दूध की मांग कर डाली। अब ये बात पहले से ही परेशान बैठे चक्रवर्ती को तीर की तरह चुभ गई। तो अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां शक का बीज बोया जाता है। देखते हैं कि कैसे बाहर की बातें और छोटी छोटी गलतफहमियां रिश्तों में जहर घोल देती हैं। तो चक्रवर्ती और शांभवी का जो शक था ना, वो असल में 3 वजहों से पक्का हुआ। पहला, पार्वती की नखरेबाजी, उससे एक टकराव तो पैदा हो ही गया था। दूसरा, पड़ोसन लच्छावा की जहरीली बातें। और तीसरा और सबसे जरूरी, वो था सुब्बा रायडू का अजीब सा बर्ताव, जिसने उनके डर को लगभग यकीन में बदल दिया। लच्छावा की इस एक बात ने ना सचमुच आग में घी डालने का काम किया। अब चक्रवर्ती और शांभवी का जो डर था, जो शक था, वो पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो गया था। और फिर वो हुआ जिसने शक को यकीन में बदल दिया। शांभवी ने क्या देखा? उसने देखा कि उसका भाई सुब्बा रायडू चुपके से पुराने अन्न भंडार की दीवारों को थपथपा रहा है, टटोल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ खोज रहा हो, कोई खजाना। बस ये उनके लिए एक पक्का सबूत था। तो इस शक का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि शांभवी ने डर के मारे फौरन अपनी जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, एक छोटी सी पोटली और एक पुरानी चेन, उसे चावल के एक डिब्बे में नीचे छिपा दिया। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि वो लुटने वाले हैं। और बस अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब तक जो भी तनाव अंदर ही अंदर दबा हुआ था, वो अब एक ज्वालामुखी की तरह फूटने वाला था, एक बहुत ही तीखे सवाल की शक्ल में। चक्रवर्ती का ये जो सीधा सीधा इल्जाम था ना, ये उस गहरे शक का नतीजा था जो धीरे धीरे गलतफहमियों से पनपा था। कहानी अब अपने सबसे ज्यादा तनाव भरे मोड़ पर आ चुकी थी। लेकिन सच सामने आए उससे ठीक पहले एक सवाल तो मन में उठता ही है। क्या सुब्बा रायडू और पार्वती वाकई चोर थे? क्या वो कर्ज थे इतने मजबूर हो गए थे? तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस राज से। कहानी का अंतिम हिस्सा, जहां मेहमानों के आने का असली मकसद आखिरकार सबके सामने आ ही जाता है। तब जाके सुब्बा रायडू का मुंह खुलता है। वो सच बताता है। वो मानता है कि हाँ, वो कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन उसका इरादा चोरी का बिल्कुल नहीं था। वो तो बस उस पुश्तैनी खजाने को ढूंढ रहा था जिसके बारे में उसके पिता ने मरते वक्त उसे बताया था। और फिर सुब्बा रायडू ने खजाने का पूरा राज खोला। उसने बताया कि पुराने अन्न भंडार की जो पश्चिमी दीवार है, उसमें एक आला है, और बस उसके नीचे से तीसरी ईंट हटानी है। वहीं पर उनके दादाजी ने परिवार के लिए एक अमानत छिपाई थी। ये सुनते ही चक्रवर्ती ने कांपते हुए हाथों से वो ईंट हटाई, और अंदर से एक तांबे का लोटा निकला। और वो लोटा पुराने सोने के सिक्कों और एक बेशकीमती मोतियों के हार से लबालब भरा था। सुब्बा रायडू की कही हर बात सच थी। सच जैसे ही सामने आया, चक्रवर्ती और शांभवी दोनों का सिर शर्म से झुक गया।
उन्हें अपनी इतनी बड़ी, इतनी भयानक गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और परिवार का वो रिश्ता जो शक की वजह से टूट गया था, वो फिर से जुड़ गया। और पता है, यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत सबक है कि जिस बारिश ने उन्हें इतना दुख दिया, इतनी परेशानी दी, आखिर में उसी बारिश ने एक समाधान भी दिया और उनके मन पर छाए शक के सारे बादलों को हमेशा हमेशा के लिए धो डाला। और बस, हम इसी एक सवाल के साथ इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। क्या वाकई कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत ही सबसे बड़े आशीर्वाद का दरवाजा खोलती है? जरा सोचिएगा।